तो अब देखिए, अब हम अपनी चर्चा को आज आगे बढ़ाते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के दूसरे लेक्चर में। अब सबसे पहले कल हम सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड तक बात किए थे। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद अभी हम उसको कंटिन्यू करते हैं। उसके पहले एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कई बच्चों ने इसकी डिमांड की थी, इसलिए हम पहले एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए, कार्बन जो है, एलोट्रॉप्स क्या होता है। सबसे पहली बात आती है कि बच्चों एलोट्रॉप्स क्या चीज होती है। तो देखिए, कोई भी एलिमेंट हो नेचर में, बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो कई फॉर्म्स में नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो कई फॉर्म्स में नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। उन फॉर्म्स को हम उन एलिमेंट्स का क्या कहते हैं, एलोट्रॉप कहते हैं। केवल कार्बन ही ऐसा नहीं करता, ठीक है। इसके साथ साथ सल्फर जो है, फास्फोरस है, ये भी हमारा एलोट्रॉपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो एलोट्रॉप्स की बात हम कर रहे हैं, ये नेचुरली अकरिंग, ठीक है, कार्बन के स्ट्रक्चर्स हैं जो नेचुरली क्या करते हैं, नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं। इंसान इसे नहीं बनाता, ठीक है। तो इसी तरह जो हमारा कार्बन है भाई, हाइड्रोकार्बन में कल मैंने बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हीरो कौन है, कार्बन। तो कार्बन के भी हमारे पास 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म होते हैं, ठीक है। 2 फॉर्म जो है एलोट्रॉपिक फॉर्म, ये तो बहुत पहले से हम जानते थे। जो तीसरा है उसे हम अभी जल्दी में जानते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, मैं पहला बताता हूं। तो देखिए, पहला जो एलोट्रॉपिक फॉर्म है कार्बन का, उसे हम कहते हैं डायमंड, ठीक है। उसे हम कहते हैं डायमंड, ठीक है। जो डायमंड है हमारा, ये भी कार्बन का क्या है, एक एलोट्रॉपिक फॉर्म होता है। इसे आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। डायमंड मतलब हीरा हमारा, ठीक। दूसरा जो एलोट्रॉपिक फॉर्म है वो है हमारा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है, ये भी हमारा एक एलोट्रॉप है। किस चीज का बच्चों, कार्बन का एक एलोट्रॉप होता है। कार्बन जो है डायमंड के फॉर्म में मिलता है, ग्रेफाइट के फॉर्म में भी नेचुरली मिलता है, ठीक है। इसके अलावा तीसरा जो भी रिसेंटली हमने डिस्कवर किया वो है हमारा कौन, वो है हमारा बकमिंस्टर फुलरीन, ठीक है। बकमिंस्टर फुलरीन, ठीक है। अब ये जो बकमिंस्टर फुलरीन है, इसकी स्पेलिंग शायद गलत हो सकती है, पर इसको देख लीजिए आप। बकमिंस्टर फुलरीन जो है हमारा, ये सी के 60 एटम्स को मिला करके बनता है। कार्बन के जब 60 एटम्स को हम आपस में जोड़ते हैं, जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर एक पाया गया, उसे कहा गया, नया एक एलोट्रॉपी पाया गया है कार्बन का, जिसे कहा गया क्या बच्चों, बकमिंस्टर फुलरीन, ठीक है। इसी तरह जैसे कार्बन के मैंने आपको बताया एलोट्रॉप, इसी तरह बच्चों फास्फोरस के भी एलोट्रॉप होते हैं, जैसे व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ठीक है। इस तरह से कई और एलोट्रॉप भी फास्फोरस के भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो कोई भी एलिमेंट, ज्यादातर एलिमेंट ऐसा देखा गया है कि एलोट्रॉपिक फॉर्म्स में पाए जाते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया कि कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं भाई, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलरीन। ये 3 हमारे जो है एलोट्रॉप्स हैं। एलोट्रॉपी का मतलब मैंने बता ही दिया कि अगर एक ही एलिमेंट कई फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है नेचर में, तो हम इस फिनोमिना को कहते हैं एलोट्रॉपी, ठीक है। और जो भी सब पार्ट, जो भी उसके सब पार्ट होंगे एलिमेंट के, उसे हम कहेंगे उसके एलोट्रॉप्स, ठीक है। जिन जिन फॉर्म्स में वो पाया जाएगा, सारे फॉर्म्स को एलोट्रॉप कहा जाता है। तो कार्बन जो है हमारा, इसके 3 एलोट्रॉप होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलरीन होती है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, ये तो बेसिक है, इतना ही आप क्या है कोर्स में। इसके बाद देखिए, अब हम अपनी वापस डिस्कशन पे लौटते हैं, जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड वाला डिस्कशन था हमारा, कि सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड की चर्चा हम कल कर रहे थे। तो उसमें हम आगे क्या प्रोसीड करते हैं, अब उसमें आपको जरा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। अब देखिए भाई, सैचुरेटेड, कल हमने आपको बता दिया था कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, और मैंने ये भी बताया था कि जो भी हाइड्रोकार्बन एल्केन्स हैं वो क्या होते हैं, वो सैचुरेटेड होते हैं, ठीक है। अब देखिए, आज हम बात करना शुरू कर रहे हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। देखिए, तो अब भैया इसमें क्या बात है, देखिए कि मैंने बताया था कि कार्बन जो है वो खुद के साथ ही क्या कर सकता है, 1, 2,
या 3 बॉन्ड क्या कर सकता है, बना सकता है, खुद के जैसे ही दूसरे कार्बन आइटम से 3 बॉन्ड तक ये क्या कर सकता है, बना सकता है। ठीक है, ठीक है। इस आधार पे हाइड्रोकार्बन को हमने 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया था, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है। अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए कल जो मैंने एग्जांपल लिया था वही मैं फिर से लेता हूँ कि जैसे मान लीजिए मैंने ये कार्बन लिया और एक कार्बन मैंने ये लिया, मान लीजिए 2 कार्बन मैंने लिए भाई, इनमें 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, इनको हम प्लस से दिखा देते हैं, यहाँ भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसको भी प्लस से दिखाया, इसको भी प्लस से दिखाया। ठीक है। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी बना देते हैं, एक हम क्या कर देते हैं, हाइड्रोजन भी बना दिया हमने। हाइड्रोजन के पास भाई एक ही इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में, तो इस तरह से हम इसे दिखा देते हैं। देखिए, अब देखिए इधर भी एक बना देते हैं। अब देखिए हाइड्रोजन, ये कार्बन के पास देखिए यहाँ पर ऑप्शन है, ये क्या कर सकता है, सबसे पहली बात तो ये क्या कर सकता है कि हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन ले ले और ये सेटिस्फाई हो गया, ये अपना एक हाइड्रोजन ले ले, एक ये भी सेटिस्फाई हो गया, ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ले ले, ये भी सेटिस्फाई हो गया। ठीक है। और एक बॉन्ड ये दोनों आपस में बना लें तो ये भी सेटिस्फाई हो जाएंगे। ठीक है। इसी तरह ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन ले करके ये सब सेटिस्फाई हो जाते हैं, मान लीजिए। ठीक है। अब देखिए जब कार्बन जब बॉन्ड बनाएगा तो वो क्या करेगा, वो सबसे इलेक्ट्रॉन की डिमांड करेगा कि भाई आप भी एक इलेक्ट्रॉन दीजिए, सब लोग दीजिए, इस तरह से करेगा, नहीं करेगा। अब अगर हम कार्बन के इलेक्ट्रॉन देखें तो देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गए कार्बन के हमारे पास। इसी तरह अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो ये भी जब इलेक्ट्रॉन मांगेगा तो ये भी सबसे मांगेगा, कहेगा आप भी दो, आप भी दो, आप भी दो और आप भी दो, सब लोग 2 इलेक्ट्रॉन। अब इस कार्बन के भी सिमिलरली कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों, 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी हो गए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों कार्बन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, म्यूचुअल शेयरिंग कितनी हुई है, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है कार्बन के बीच में। कार्बन के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की हुई है या नहीं हुई है। तो हम अगर इसका जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है इसको बॉन्ड स्ट्रक्चर में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, C होगा, इधर एक C होगा, इधर H होगा, इधर H होगा, इधर H होगा, इधर H होगा और इधर H होगा, इधर H होगा। होगा कि नहीं होगा बच्चों, बताइए, ऐसा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ और सिर्फ कितने बॉन्ड है बच्चों, एक ही बॉन्ड है या नहीं है, बताइए। तो इस तरह के हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन के बीच में सिर्फ कितने बॉन्ड होते हैं, एक बॉन्ड होते हैं हर एक कार्बन के बीच में, उस तरह के हम लोग हाइड्रोकार्बन्स को क्या कहते हैं, एल्केन्स कहते हैं। ये कल मैंने बताया था, इसको क्या कहते हैं, एल्केन्स कहा जाता है। ठीक है। तो यहां पर देखिए है क्या, मैंने बताया था कि कल आपको कि अगर मान लीजिए कोई एक एक्स एलिमेंट है, कोई एटम है, वो चाहता है कि वो कहीं ना कहीं इसमें जगह बना ले, कहीं ना कहीं इसमें क्या कर दे, लग जाए। तो अब देखिए इस कार्बन के पास कोई ऑप्शन नहीं है, इस कार्बन से ये बॉन्ड तोड़ नहीं सकता, इसे कोई ना कोई, जैसे इस कार्बन की बात करें, इसे कोई ना कोई हाइड्रोजन यहां से क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, हकालना पड़ेगा बाहर, तभी ये इस एक्स को यहां जगह दे सकता है, वरना ये जगह नहीं दे सकता। इसके पास सीटें क्या हो गई हैं बच्चों, फुल हो गई हैं। यही तो है कि इसके पास सीटें फुल हो गई हैं। तो यानी ये क्या हो गया, यहाँ वैलेंसी का क्या हो गया है, सैचुरेशन हो गया है। वैलेंसी का क्या हो गया है, सैचुरेशन। तो एल्केन्स जो होते हैं उनमें वैलेंसी का क्या होता है, सैचुरेशन होता है। इसलिए इस तरह के कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ध्यान रखिएगा। अच्छा, एल्केन जो है वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बात करता है। किसकी बात करता है, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड की बात करता है। ऐसा हो सकता है कि ऑक्सीजन किसी और एलिमेंट से क्या बनाया हो, डबल बॉन्ड बनाया हो, उससे हमें मतलब नहीं है। कार्बन कार्बन के बीच में जब तक सिंगल बॉन्ड रहेगा हम कहेंगे कि ये हाइड्रोकार्बन कैसा है, हाँ ये हाइड्रोकार्बन हमारा एल्केन है। समझ में आई बात। और इसी से अगर हम अब आगे समझना चाहें तो अनसैचुरेटेड को भी समझ सकते हैं। जरा इसी पिक्चर को थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। देखिए फिर से इसको एक बार तो ऐसा करते हैं, मिटा के फिर से बनाते हैं। देखिए, लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड को इमेजिन करते हैं कि डबल बॉन्ड अच्छा बनेगा तो कैसा बन सकता है। ठीक है, तो हम उसके ऊपर जरा सा चर्चा करते हैं। देखिए कार्बन ने अब क्या किया, देखिए इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, इसका टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, 4। तो यहाँ वाला जो कार्बन होगा इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब आप देख रहे होंगे कि मैंने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को थोड़ा शिफ्ट करके लिखा है बॉन्ड बनाने में, जिससे आसानी रहे। ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक हाइड्रोजन यहाँ ले लिया, एक हाइड्रोजन इधर ले लिया।
एक हाइड्रोजन इधर ले लिया और एक हाइड्रोजन इधर ले लिया। तो अब देखिए इस कार्बन के पास एक ऑप्शन और था, ये क्या करता, पहले तो हाइड्रोजन का देखिए पूरा करा देते हैं भाई, इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया एक तरह से, रुक जाइए इसको ठीक से कर देते हैं वरना फिर गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, इसको भाई अपना एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, ठीक है बच्चों, इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन मिल गया इस वाले हाइड्रोजन को, और इस वाले को भी क्या हो गया, एक हाइड्रोजन मिल गया यहाँ से। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की वैलेंसी पूरी हो गई। अब ये क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ कम है इसलिए अब ये कार्बन कहेगा कि यार अब तो मेरे पास क्या किया जाए, अब इसके पास ऑप्शन है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन की क्या करे, शेयरिंग करे। तो ये जब अपना बॉन्ड बनाएगा तो ये कहेगा भाई आप ऐसा करिए, आप दोनों इलेक्ट्रॉन मुझे दे दीजिए क्योंकि मेरा काम नहीं चल पाएगा बिना उसके। तो इसने दोनों इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली। अब देखिए अभी भी इसके पास 8 है, कैसे 8 है, 2 2 4, ठीक है, 2 6 और ये 2 8 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह देखिए ये वाला कार्बन भी जब बॉन्ड बनाएगा तो ये भी क्या करेगा, ये भी दोनों इलेक्ट्रॉन को लेगा कि नहीं लेगा, बताइए बच्चों, ये भी सबको लेगा। इसके 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ, इसके नहीं आएंगे, इसको यहाँ से मोड़ देते हैं, इसके 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे आएंगे, ठीक है, ये इधर नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर बन गया कि नहीं बन गया, बताइए, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए कि नहीं हो गए। तो यानी यहाँ कहने का मतलब है कि दोनों कार्बन सेटिस्फाई हो गए। लेकिन अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर कितने वो हो गए, तो यहाँ पर ध्यान से आप देखेंगे कि कार्बन कार्बन के बीच में कितने बन गए बच्चों, 2 बॉन्ड बन गए कि नहीं बन गए यहाँ पर। तो अगर इसका अब हम बनाए स्ट्रक्चर तो देखिए कैसे बनेगा, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन होगा यहाँ, ये एक हाइड्रोजन होगा, ये एक हाइड्रोजन होगा और ये एक हाइड्रोजन होगा कि नहीं होगा बच्चों, बताइए, ये होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड। अब अगर कोई दूसरा बॉन्ड यहाँ आना चाहे, अब कोई यहाँ पर दूसरा बॉन्ड आना चाहे तो क्या होगा, देखिए अब कार्बन के पास ऑप्शन है, उसे किसी भी हाइड्रोजन को हटाने की जरूरत नहीं है। वो क्या कर सकता है, वो इस बॉन्ड को खोल करके यहाँ पर जगह दे सकता है कि लो भाई यहाँ बैठ जाओ, आ जाओ, बिना किसी को हटाए। यानी यहाँ अभी वैलेंसी का सैचुरेशन नहीं हुआ है कार्बन की, हो गया है, नहीं हुआ। तो इस तरह कंपाउंड को क्या कहा जाता है, अनसैचुरेटेड। या देखिए अगर हम ट्रिपल वाला, हम ट्रिपल बॉन्ड वाला नहीं बना रहे हैं, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड का होता तो उसमें ऐसा हो सकता था, कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड बना लेता, 3, और सिर्फ इसको बाहर से एक एक हाइड्रोजन से बॉन्डिंग और करानी पड़ती। समझ में आया। हाँ लेकिन ऐसा नहीं होता बच्चों, देखिए कैसा, ऐसा नहीं कर सकता ये नहीं कर सकता, ये 4 बॉन्ड इस तरह से नहीं बना सकता साथ में। समझ में आया, ये 4 बॉन्ड इस तरह से नहीं बनाता कभी भी, ध्यान रखिए। अगर सारे कार्बन एटम की जो वैलेंसी है वो इस तरह से अगर बन सकती होती तो कार्बन का कोई दूसरा एलिमेंट एग्जिस्ट ही ना करता। सब कार्बन आपस में 4 बना लेते, फिर दूसरे की जरूरत ही क्या होती, तो कार्बन का कोई दूसरा एलिमेंट होता ही ना, कोई दूसरा कोई भी हमारे पास कंपाउंड होता ही ना कार्बन का, सिर्फ C2 होता है एक कंपाउंड। समझ में आ गया। तो ये इस तरह से होता है, देखिए। तो ये तो बात हो गई सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की। तो अब एक बार फिर से हम जरा एक बार लिखते हैं, देखिए यहाँ पर आप समझ जाएंगे यहाँ पर कि हम क्या चीज़ कह रहे हैं। कि जो हमारे पास क्या होते हैं, जो हमारे पास एल्केन और एल्कीन होते हैं, ये हमारे पास क्या होते हैं, देखिए हम बता रहे हैं यहाँ पर 3 टाइप मैंने बताए थे, एल्केन, और दूसरा मैंने बताया था एल्कीन, और तीसरा मैंने बताया था एल्काइन। ठीक है, तो देखिए जो एल्केन होते हैं ये होते हैं सैचुरेटेड, और बाकी बचे हुए ये जो 2 हैं वो क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड, क्योंकि इनमें क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। समझ में आ रहा। जो एल्कीन होते हैं, देखिए एल्केन में सिर्फ और सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में होते हैं डबल बॉन्ड, और एल्काइन में होता है ट्रिपल बॉन्ड। कोई भी अगर एक भी डबल बॉन्ड कहीं भी आ गया, जैसे 5 कार्बन है मान लीजिए, चेन है 5 कार्बन की, मैंने बताया था कैटेनेशन कार्बन चेन बनाते हैं, अगर 5 में से कहीं भी एक जगह डबल बॉन्ड आ गया तो वो क्या हो गया, वो एल्कीन हो जाएगा, एल्केन नहीं रह जाएगा। या कहीं एक जगह भी ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो वो क्या हो जाएगा, एल्काइन हो जाएगा, वो फिर क्या नहीं रहेगा, एल्केन नहीं रह जाएगा। समझ में आ गई ये बात। तो ये बात अब आपको यहाँ पर क्या करनी है, समझनी है पहले बात। तो अब देखिए इसके बाद अब हम क्या करते हैं, इसके बाद जरा अब हम चर्चा कर लेते हैं कुछ चीज़ों पर और। ठीक है, तो अब देखिए इसमें एक बात और आखिरी रह गई, वो आप समझ लीजिए क्योंकि आगे आपको काम आएगी। देखिए ऐसा पाया गया है कि जो
अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं इनकी रिएक्टिविटी ये कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है सैचुरेटेड से, यानी कि जो अनसैचुरेटेड हैं ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं किससे बच्चों, अनसैचुरेटेड से, ठीक है, ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड से। अच्छा, रीज़न वही है कि इसमें कार्बन के पास ऑप्शन होता है कि कार्बन क्या करे, अपना बॉन्ड खोल सकता है जब चाहे तो अगर उसको दिख रहा कि कोई एलिमेंट ऐसा आ रहा कि जिसको अपने साथ जोड़ना चाहिए मुझे, तो अपना बॉन्ड कार्बन से तोड़ करके क्या कर देता है, उसको खोल देता है। तो यानी वो उससे रिएक्ट कर गया कि नहीं कर गया। तो इसलिए जो हमारे अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं डबल ट्रिपल बॉन्ड वाले, यानी एल्कीन्स और एल्काइंस, ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं किससे, एल्केन्स से। बात समझ में आई आपको? तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अगर इतनी बात आप समझ गए तो अब आप आगे के लिए तैयार हो रहे हैं। देखिए आगे, अब देखिए क्या है, कार्बन जो है हमारा ये बहुत ही वर्सेटाइल एलिमेंट है। कहने का मतलब ये है कि बहुत डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर अपने कंपाउंड में दिखाता है। कोई भी आप कार्बन का कंपाउंड देखेंगे, जनरली स्पीकिंग कोई भी आप कार्बन का कंपाउंड अगर देखते हैं तो उसमें दो टाइप की चीज़ें आपको पक्का दिख सकती हैं। पहली चीज़ है चेन, आपको दिखाई पड़ेगी कार्बन की, क्या दिख सकती है, उसमें कार्बन की आपको लंबी सी चेन दिख सकती है कि कार्बन से जुड़ा है कार्बन, फिर उससे एक और 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 कार्बन, और ऐसे जुड़ते ही जा रहे हैं। समझ में आया आपको? इस तरह से हम देख सकते हैं कि चैन, कार्बन जो है चैन इस तरह से बना के आपको दिख सकता है अपने कंपाउंड में, या फिर ये रिंग बना सकता है। कई में आपको नजर आएगा कि कार्बन क्लोज स्ट्रक्चर बना रहा है। समझ में आया? रिंग देखिए कैसे, जैसे मैं 3 मेंबर की एक रिंग बनाना चाहूँ कार्बन की, कैसे बनेगी, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर। भाई अगर ये आपस में 3 ऐसे बॉन्ड बना लें तो एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर हो रहा है या नहीं हो रहा? या कोई भी आप जो है पॉलीगॉन सोच सकते हैं। अगर कार्बन एटम एक पॉलीगॉन आप समझते हैं ना, कार्बन एटम एक पॉलीगॉन के अगर एजेस पर हम मान लें और जो उसकी साइड्स हैं उनको अगर हम सिंगल बॉन्ड बांध लें, तो अगर उस तरह का कोई भी स्ट्रक्चर कार्बन बना रहा तो उसको हम रिंग स्ट्रक्चर कहेंगे। तो यानी अगर आपको 2 टाइप के स्ट्रक्चर इसमें दिख सकते हैं, एक तो आपको चेन स्ट्रक्चर दिख सकता है कार्बन के कंपाउंड में जो कि कॉमन है TU, और दूसरा आपको रिंग स्ट्रक्चर दिख सकता है। ठीक है, तो ये 2 स्ट्रक्चर आपको कार्बन के कंपाउंड्स में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो आपके चेन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम लोग एसाइक्लिक स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? एसाइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है, एसाइक्लिक। और जो हमारे रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इनको हम लोग साइक्लिक कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर कहते हैं कार्बन के। ठीक है, तो कार्बन अपने कंपाउंड में इस तरह की चीज़ें दिखाता है। अब देखिए इनका एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जैसे अगर मैं चेन का एग्जाम्पल बताऊं तो जैसे आपने देखा था कि CH4 हमारा मीथेन था, सिंगल एटम है, या फिर इस तरह से C2H6 इस तरह से है हमारा C2H6। तो ये हमारे क्या है, ये भी एक चेन बनाता है। भाई C2H6 क्या होता है, यही तो होता है CH3 और फिर एक यहाँ पर एक और CH3, ऐसे तो होता है। भाई 3 H इसके साथ होते हैं, 3 H इसके साथ होते हैं और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। तो यही तो इथेन था मेरा। तो ये भी देखिए स्ट्रेट चेन है। या इसी में मैं एक और यहाँ पर एक हाइड्रोजन कम कर दूँ, CH2 कर दूँ और यहाँ CH3 कर दूँ, ये भी एक सिंगल चेन का हाइड्रोकार्बन है। और ये क्या है, ये एक एल्केन है या नहीं है बताइए? तो इस तरह के आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह के स्ट्रक्चर आपको इसमें देखने को मिलते हैं। अब देखिए, अब हम आगे बात करते हैं दरअसल कि कोई भी अगर एल्कीन है आपके पास तो उनके दरअसल जनरल फॉर्मूला कैसे होंगे। ठीक है, उनका जनरल फॉर्मूला किस टाइप का होगा ये हम आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर कि अगर मान लीजिए कोई एल्केन आपको दिया जाता है, ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं जनरल फार्मूला एल्केन का। एल्कीन या एल्काइन का जनरल फार्मूला क्या होता है ये हम बता रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर तो जनरल फार्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, देखिए यहाँ पर 3 टाइप के हाइड्रोकार्बन हमने आपको बताए थे। कोई भी एल्केन अगर आपको मिल जाएगा तो उसमें आपको 2 ही चीज़ें मिलेंगी,
एक आपको या तो H मिलेगा या तो क्या मिलेगा, या तो C मिलेगा, दो ही चीज़ें मिल सकती हैं। अब आप कैसे बताएंगे कि वो एक एल्केन है या नहीं है? एल्केन जो होते हैं देखिए बच्चों, एल्केन, अभी इसके मैंने आपको एग्जांपल बताया, जैसे मीथेन हो सकता है, इथेन हो सकता है, या हमारा क्या हो सकता है, प्रोपेन हो सकता है, ठीक है, कोई भी और भी बहुत सारे हो सकते हैं। अच्छा, ये हमारा क्या है, एल्केन या एल्कीन या एल्काइन, ये हमारा फैमिली ऑफ हाइड्रोकार्बन है। क्या है ये, फैमिली ऑफ हाइड्रोकार्बन, क्योंकि कोई एक की बात नहीं हो रही, इसमें बहुत सारे आ सकते हैं भाई। जिसमें भी सिंगल बॉन्ड होगा और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन होंगे उनको हम क्या कहेंगे, एल्केन। और बहुत सारे कॉम्बिनेशन हम इस तरह बना सकते हैं, ठीक। तो कोई भी देखिए एल्केन अगर होगा तो उसका जो जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला जो होता है वो होता है हमारा, देखिए जनरल फॉर्मूला होता है हमारा CnH2n+2, ये होता है CnH2n+2 होता है, ठीक है। यानी कोई भी हमारे पास यहाँ वैसे 8 होना चाहिए मेरे हिसाब से, इस फॉर्मूले के हिसाब से फिर यहाँ पर 8 होना चाहिए, मैंने थोड़ा लिख दिया, ठीक है। तो देखिए कहने का मतलब ये है, देखिए अगर इसमें हम n की जगह 1 रख दें, पुट n इज इक्वल टू 1, इस फॉर्मूले में हम n की जगह क्या रख दे रहे हैं बच्चों, 1। तो देखिए n की जगह यहाँ 1 आ जाएगा, तो हो जाएगा C1, और यहाँ 1 रखेंगे तो 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4। तो यानी पहला हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पहला क्या आ जाएगा, CH4। मीथेन आया कि नहीं, सबसे पहला मेंबर एल्केन का। फिर अगर हम यहाँ पर n की जगह पर क्या रख दें बच्चों, 2 रखते हैं। अगर देखिए जब हम 2 रखेंगे तो यहाँ 2 रखा तो हो जाएगा C2, यहाँ 2 रखेंगे तो 2 × 2 = 4 और 2 6, तो यहाँ 6 होना चाहिए, मैंने 6 नहीं लिखा था पता नहीं क्यों, लेकिन यहाँ 6 होना चाहिए, C2H6। तो ये दूसरा मेंबर आ गया या नहीं आ गया। सिमिलरली अगर हम n की जगह 3 रख दें, पुट n इज इक्वल टू 3, अगर हम 3 रख दें, देखिए जैसे ही 3 रखेंगे तो C3, और यहाँ 3 रखेंगे तो 3 × 2 = 6 और 2 8, यानी H क्या हो जाएगा, 8। तो ये तीसरा मेंबर आ गया नहीं आ गया। यानी अगर n की वैल्यू हम इसी तरह रखते जाएं तो हमको एल्केन की जो फैमिली के नेक्स्ट मेंबर हैं वो क्या मिलते जाएंगे बच्चों, इस तरह हमको आगे मिलते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि फॉर्मूले में जो n की वैल्यू होती है ये हमारी नेचुरल नंबर होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला है किसका, एल्केन्स का। अब देखिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर एल्कीन्स की, कि एल्कीन्स क्या होते हैं। देखिए एल्कीन्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो देखिए एल्कीन का भी बहुत सिंपल है काम है, कोई ज़्यादा आपको एक फॉर्मूला याद हो गया तो आप तीनों याद कर लेंगे, कोई बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एल्कीन में क्या होगा, एल्कीन में बस इस 2 को हमें यहाँ से क्या कर देना है, +2 को हटा देना है, ठीक है। तो ये हमारे एल्कीन हो जाएंगे। अच्छा, ये वो एल्कीन है जिनमें केवल एक ही डबल बॉन्ड हो। ऐसे भी एल्कीन हो सकते हैं कि भाई जिनमें 5 कार्बन एटम हो और 2 जगह डबल बॉन्ड बन रहा हो, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, एल्कीन ही तो कहेंगे भाई। लेकिन कम से कम क्या होना चाहिए, एक डबल बॉन्ड होना चाहिए एल्कीन होने के लिए। सारे सिंगल होंगे तो एल्कीन नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो एल्कीन देखिए, जैसे हम सिंगल बॉन्ड वाले एल्कीन की बात करें तो सबसे जो छोटा होता है वो होता है C2H6, सॉरी ठीक है, C2H4 होता है सबसे छोटा। इसके बाद होता है हमारा C3H6 होता है। इसके आगे आप जाएंगे तो C4H8 होगा। इस तरह से हमारा ये चलता जाएगा एक्सेट्रा। ये भी एक क्या है, ये भी एक फैमिली ऑफ कंपाउंड है या नहीं है। अच्छा, जो C2H4 होता है ये क्या होगा भाई, इसमें C2 होंगे कि नहीं होंगे, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड होगा कि नहीं होगा। एक H से ये जुड़ा होगा इधर, एक H से ये इधर जुड़ा होगा, ये एक H से जुड़ा होगा इधर, एक H से ये भी जुड़ा होगा। जुड़ा होगा कि नहीं होगा, जुड़ा होगा। बताओ बच्चों, इसको हम कहते हैं इथीन। क्या होता है, इथीन। अब यहाँ आपको प्रीफिक्स पे गौर करना है, वो भी मैं बताऊंगा। तो इथीन हो गया। तो अब अगर हम इसमें n की जगह 1 रखें, देखिए n की जगह जैसे ही 1 रखेंगे तो यहाँ 1 रखेंगे तो आएगा, तो यहाँ हमें 1 से वैल्यू शुरू नहीं करनी है, हमें यहाँ वैल्यू कहाँ शुरू करनी है बच्चों, 2 से। अब आज का आपका सवाल यही है कि ये ऐसा क्यों होता है कि यहाँ 2 से शुरू होता है। ये कल आपको सोच के आना है कि यहाँ पर 2 से ही क्यों शुरू होता है, 1 से क्यों नहीं शुरू होता। ये सवाल है आज आपका, ठीक है। तो अब देखिए अगर हम यहाँ पर 2 रख दें तो हो जाएगा C2 और ये हो जाएगा H4, देखिए पहला मेंबर। 3 रख दीजिए C3H6 दूसरा, 4 रख दीजिए C4H8 तीसरा मेंबर। ऐसे ये क्या हो जाएगी, सीरीज आपको मिलने लगेगी। अब देखिए अगर हम बात करें तो एल्केन हो गए। अब अगर देखिए हम बात करते हैं किसकी, एल्काइंस की।
अब हम बात करते हैं जरा सा एल्काइंस की, ALKYENES, है नी, एल्काइंस। अब देखिए एल्काइंस में क्या होगा, एल्काइन में हम जानते हैं क्या होता है बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं नहीं होते हैं। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, इसमें हमारा इस हिसाब से हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ पर आ जाएगा मेरा 6, इस हिसाब से होता है। तो ये हमारा देखिए फॉर्मूला क्या है, ये इसमें आपको केवल यहाँ पर क्या कर देना है, जहाँ +2 था पहले एल्कीन में कुछ भी नहीं था, एल्काइन में क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और यहाँ से भी n की वैल्यू कहाँ शुरू होगी, 2 से शुरू होगी। तो देखिए अगर हम 2 रख देंगे, जैसे 2 रखेंगे तो C2H4 आएगा कि नहीं आएगा बताइए, ठीक है, नहीं सॉरी, जब 2 रखेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 2 4 -2 2 आएगा, तो पहला मेंबर। 3 रखेंगे दूसरा, 4 रखेंगे तो दूसरा। तो ये 3 हमारे जनरल फॉर्मूले हैं। कोई भी हमारे पास अगर कोई भी हमारे पास एल्केन हो, एल्काइन हो या एल्कीन हो, तो वो उसको हम इस जनरल फॉर्मूले में उसके हाइड्रोजन और कार्बन कितने एटम होंगे उनको हम क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए अभी हम इसको यहीं तक रखते हैं। अब कल हम क्या करेंगे, कल इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में अब हम जो रिंग और चेन की बात की है आपसे, उसके हम आपको एग्जांपल बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे कंपाउंड है जिनमें आपको रिंग देखने को मिलती है, चेन देखने को मिलती है, ठीक है। देन फर्दर उसके बाद हम बात करेंगे उनकी स्टेबिलिटी के ऊपर कुछ, और देन उसके बाद हम फिर नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे कि इन जो कंपाउंड है एल्केन एल्कीन, इनका नाम कैसे रखा जाता है, ठीक है। और IUPAC क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। देन इसके बाद तो इसकी कुछ रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी ये सीरीज चलेगी काफ़ी दिन तक, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।